Hey guys, welcome to my channel, The Tech Coders, and today we are going to solve one of the well-known question of lead code, that is can place flowers. पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है. Question states that you have a long flower bed in which some of the plots are planted and some are not. However, flowers cannot be planted in adjacent plots. इसका मतलब ये है कि हमें एक लॉन्ग फ्लावर बेड दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे प्लॉट्स हैं जिसमें कई कई में पहले से फूल लगे हुए हैं, कई कई में पहले से फूल नहीं लगे हुए हैं. फूल लगाने का एक तरीका है, एक ही रूल है, और वो ये कि अगर कहीं पर फूल लगा है तो ना ही हम उसके पहले फूल लगा सकते हैं, ना ही उसके बाद में फूल लगा सकते हैं. ना ही उसके पहले फूल लगा होगा, ना ही उसके बाद में फूल लगा होगा. तो ये यहाँ पर एडजेसेंट रूल है. ठीक है. सेकंड लाइन ये कहता है कि हमारे फ्लावर बेड एरे में सिर्फ और सिर्फ जीरो है और वन है. जीरो का मतलब है कि प्लॉट खाली है, वन का मतलब है कि प्लॉट खाली नहीं है, मतलब वहाँ पर पहले से फूल लगा हुआ है. फिर साथ में हमें एक इंटीजर एन दिया हुआ है. एन का मतलब ये है कि हमें जो फ्लावर्स दिए हुए हैं जिनको हमें फ्लावर बेड में लगाना है, एन इज दैट नंबर ऑफ फ्लावर्स. ओके. तो हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर हम सारे एन नंबर ऑफ फ्लावर्स को फ्लावर बेड में लगा पाएंगे तो, और एल्स हमें फॉल्स रिटर्न करना है. ठीक है. यहाँ पर देख लेते हैं अपना जो ड्राई कोड दिया हुआ है. यहाँ पर एक सोल्यूशन नाम की क्लास है जिसके अंदर एक फंक्शन है कैन प्लेस फ्लावर्स, जो कि बुलियन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है. बुल क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर वही रिटर्न करना है, ट्रू करना है और इधर फॉल्स करना है, ट्रू और इधर फॉल्स. ठीक है. चलिए अपन पहले इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, फिर आगे कोडिंग करेंगे. तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास में तीन क्वेश्चंस है, तीन एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. तो तीन एग्जाम्पल आप जैसे ही समझ जाएंगे ना, उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन का एक एक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है. आप शायद खुद से भी कोड कर सकेंगे. तो चलिए पहले अपन जाले को समझते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपन इटरेट करते हैं. ठीक है. सॉरी, अपन क्या करेंगे, अपन इटरेट करेंगे. अपन पहले यहाँ पर रहेंगे. यहाँ पर क्या प्लॉट खाली है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक फूल लगा हुआ है. अब अपन आ गए यहाँ पर. यहाँ पर चेक करेंगे क्या इसके लेफ्ट साइड में, पहले चेक करेंगे क्या इसके लेफ्ट साइड में लगा है. हाँ लगा है. तो राइट साइड चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मतलब ही है, क्योंकि पहले लगा हुआ है मतलब कंसिक्यूटिवली आ जा रहा है. तो नहीं, यहाँ पर नहीं लग सकता. फिर अपन आ गए यहाँ पर. यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या इसके पहले लगा है? नहीं. क्या इसके बाद में लगा है? नहीं. तो हाँ, हम यहाँ पर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं. तो अब अपन क्या करेंगे, इस जीरो को ना वन से रिप्लेस कर देंगे. यहाँ पर अपना वन आ गया. ठीक है. फिर अपन आ गए यहाँ पर. अब अपन चेक करेंगे क्या इसके लेफ्ट में लगा है? हाँ लगा है. भले हमने अभी लगाया, लेकिन अब तो लग चुका है ना, तो मतलब लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, तो अपन यहाँ भी नहीं लगा सकते. अब देखो, हमें कितने लगाने थे? एक. हम कितने लगाए? एक. तो अपन क्या कर देंगे, हमें एक लगाना था, हमने एक लगा दिया. वन माइनस वन, जीरो. हम क्या कर देंगे, ट्रू को रिटर्न करा देंगे. ट्रू को रिटर्न करा देंगे. देखो, जब हम कोड में जाएंगे ना, यहाँ पर हमने क्या किया, जीरो को वन से रिप्लेस किया. ठीक है. तो उस पॉइंट पे हम एक बार एन को भी डिक्रीमेंट करेंगे. एन क्यों डिक्रीमेंट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर समझो, हमें कितना लगाना था, एन लगाना था. हमने एक लगा दिया, कितना बचा? एन माइनस वन. ठीक है. अब देखो, अब एन माइनस वन बचे हैं. अब फिर से मैंने एक लगा दिया, तो कितना बचा? एन माइनस वन माइनस वन. तो वही चीज़ है, जैसे जैसे हम एक को लगाते जाएंगे वैसे वैसे हम एन को डिक्रीमेंट करते जाएंगे. देखो, यहाँ पर हमें एक लगाना था, हमने एक लगा दिया, तो यहाँ पर जीरो आ गया. अब जीरो आ गया, जीरो आया. ठीक है. तो जीरो आने के बाद में ना हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ एन इज लेस देन और इक्वल टू जीरो. कंडीशन का मतलब ये है कि हमने दिए हुए सारे फूलों को हमारे फ्लावर बेड में लगा चुके हैं. ठीक है. हमको जितने भी फूल मिले थे, हम सारे उस फूल को फ्लावर बेड में लगा चुके. तो मतलब हम सही जा रहे हैं. यहाँ पर ट्रू आ देंगे. कोई चीज़ यहाँ पर हो, जैसे आप यहाँ पर जीरो आएगा, आप बाहर निकलेंगे, आप ये वाली कंडीशन लगाएंगे, आप ट्रू को रिटर्न करा देंगे. ठीक. अब समझते हैं वाले को. यहाँ भी अपन सबसे पहले ट्रेड करेंगे. अपन आएंगे, यहाँ पर प्लॉट खाली नहीं है, अपन आएंगे यहाँ पर. यहाँ पर चेक करेंगे, पहले यहाँ पर लेफ्ट में लगा हुआ है, तो ठीक है. अपन फिर से यहाँ पर आ जाएंगे. यहाँ पर अपन नहीं लगा सकते, यहाँ पर है. ठीक. यहाँ पर क्या, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो हाँ अपन यहाँ पर लगा सकते हैं. यहाँ पर वन को जीरो से रिप्लेस कर. फिर अपन यहाँ पर आएंगे, इधर भी लगा है, इधर भी लगा है, तो अपन यहाँ भी नहीं लगा सकते. यहाँ से लूप से बाहर निकल गए. देखो, मैंने क्या किया था, जब आप यहाँ पर एक लगा देंगे तब एन माइनस वन करेंगे, वन. ठीक है. तो अब देखो, अब कितने, अब हमने कितने पेड़ लगाए? हमने एक पेड़ लगाया. ठीक है. हमने एक फूल को लगाया. हमें कितने फूल लगाने थे? दो लगाने थे. कितना हुआ? एन माइनस टू, एन माइनस वन, टू माइनस वन इज इक्वल्स टू वन. एक बच गया. क्या ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हुई? नहीं हुई. तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे? फॉल्स रिटर्न. फॉल्स इसलिए क्योंकि हमें दो लगाना था, हम हमारे फ्लावर बेड में सिर्फ एक लगा पा रहे हैं, एक बच जा रहा है, हम सारे नहीं लगा पाए, इसलिए हम यहाँ पर फॉल्स को रिटर्न कर देंगे. ठीक है. अब देखते हैं यार को, यहाँ पर भी अपन इटरेट करेंगे. अब ना इसको समझने के पहले अपन एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. आप सोचिए, एक क्लास में 30 बच्चे हैं. ठीक है.
उन 30 में से 30 बच्चों का अलग अलग नाम है, लेकिन दो बच्चे हैं जिनका एक का नाम रोहन है, एक का नाम सोहन है। रोहन क्लास में फर्स्ट आया, सोहन क्लास में लास्ट आया। रोहन का रैंक है फर्स्ट, सोहन का रैंक है 38। ठीक है, तो अब देखो, रोहन क्लास में फर्स्ट है, रोहन क्लास में पहला आया। पहले के पहला भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं, पहले के बाद हो सकता है, फर्स्ट के बाद सेकंड आ सकता है। मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट के पहले जब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। अभी अपन कौन से इंडेक्स में? अपन जीरो इंडेक्स में खड़े हैं। इसके पहले तो कुछ है नहीं, तो मेरे को मतलब ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि उसके पहले क्या था। मैं सिर्फ और सिर्फ राइट साइड से कंपेयर करूंगा। तो हाँ भाई, राइट वाला प्लॉट खाली है, मतलब मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। मैं ये कर दिया। तो मैंने क्या कहा था कि एन को एक बार माइनस कर देंगे, तो कितना? अब कितने लगाने हैं हमें? 2 लगाने हैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आया, इसके लेफ्ट में भी लगा, इसके राइट में भी लगा है, तो मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता। यहाँ तो लगा ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर तो खाली नहीं है, पहले से लगा है। फिर मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर चेक करूँगा, यहाँ पर लेफ्ट में लगा हुआ है, नहीं लगा सकता, कंजिक्यूटिवली हो जाएगा। यहाँ पर आया, यहाँ पर चेक करूँगा, ना ही इसके पहले लगा है ना ही इसके बाद में लगा है। ठीक है भाई, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। मैंने 0 को 1 से रिप्लेस कर दिया, एक बार इनको माइनस कर दिया। अब कितने लगाने हैं मुझे? एक लगाना बचा है। फिर मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसके लेफ्ट में भी लगा है, राइट में भी लगा है, तो मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता। फिर यहाँ पर आया, यहाँ तो मैं लगा ही नहीं सकता बिकॉज पहले से लगा हुआ है। फिर मैं यहाँ पर आया, इसके लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, कंजिक्यूटिवली हो जाएगा, तो अपन नहीं लगा सकते। फिर यहाँ पर आ गए। अब देखो, फिर से एग्जाम्पल पकड़ते हैं रोहन और सोहन का। सोहन सोहन आया क्लास में लास्ट, क्लास की स्ट्रेंथ थी 30, सोहन का रैंक है 38। तो अब क्लास की स्ट्रेंथ ही 30 है, रोहन सोहन लास्ट आया है, तो लास्ट का लास्ट कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अपने को लास्ट वाले के साथ कंपेयर नहीं, उसके बाद वाले का सोचना ही नहीं है बिकॉज वही लास्ट है। उसके पहले वाले के साथ कंपेयर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या है? ये लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, ये लास्ट एलिमेंट है, तो इसके बाद में कुछ नहीं हो सकता। तो अपन क्या करेंगे? इसको सिर्फ इसके साथ में कंपेयर करेंगे, उसके एक पहले वाले के साथ। पहला वाला खाली है, हाँ मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो मैंने एक लगा दिया, एक बार माइनस डिक्रीमेंट कर दिया एन को, मतलब अब यहाँ पर सारे पेड़ लग चुके हैं। अब हमें हमारा एन कितना आ गया? 0। ये एन की वैल्यू है गाइस, एन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कंडीशन हो गई ट्रू, एन की वैल्यू 0 है। मैं यहाँ पर क्या रिटर्न कर दूंगा? मैं यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ये हो गया मेरा सोल्यूशन, ये एग्जाम्पल था। ठीक है, तो अब इस वाले से हमने क्या सीखा? अगर एन इज इक्वल टू 0 है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स में है, तो हमें लेफ्ट साइड में चेक नहीं। सिमिलरली अगर एन जो है वो साइज ऑफ एरे -1 है, मतलब लास्ट एलिमेंट में है, तो हमें राइट साइड में चेक नहीं करना है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या कंडीशंस लग रही है, कैसे कोड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट चलते हैं कोड पे, वहां पर करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, देखो ये हमारा कोड है, यहाँ पर हम कोड लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक साइज नाम का इंटीजर बना लेता हूँ। ठीक है, जिसमें क्या रहेगा? फ्लावर बेड की साइज रहेगी। उसके बाद मैं सिंपली मैं इटरेट करूँगा, इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस। हो गया। अब अपनी हमारी कंडीशन आएगी। अब ध्यान से देखें, एफ हमें को फुल कब लगाना है? हमें फुल उस टाइम लगाना है जब हमारा प्लॉट एम्प्टी रहेगा। एम्प्टी रहने के लिए क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो हम चेक कर लेंगे, स्टार बेड आई इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, फुल लगाने के लिए पहली कंडीशन, प्लॉट खाली मिल गया। अब अपन क्या चेक करते हैं, क्या उसके लेफ्ट साइड में कुछ है? ये चेक करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर क्या समझा, जब हम आई इक्वल टू 0 पर रहेंगे तो उसका कुछ लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम तो लेफ्ट साइड अपन चेक भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आई इज इक्वल टू 0 को कंसिडर करेंगे। जब आई इज इक्वल टू 0 रहेगा तो ठीक है भाई, अपन लेफ्ट साइड को नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा कुछ इंडेक्स रहेगा तो अपन लेफ्ट साइड में चेक करना है। वही चीज़ यहाँ पर आएगी, आई इज इक्वल टू 0 हो तो ठीक है, या फिर स्टार बेड आई -1 इज इक्वल टू 0, स्टार बेड आई -1 इज इक्वल एंड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ? जब हम लास्ट एलिमेंट में तो हमें क्या करना है? हमें राइट को चेक नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आएगी? अगर हम राइट एलिमेंट में है तो ठीक है, या तो फिर उसके, अगर हम लास्ट एलिमेंट में है तो ठीक, या तो फिर हमें उसके बाद वाले को चेक नहीं करना है, हमें उसके राइट वाले को चेक नहीं करना है। यहाँ पर क्या कंडीशन लिखेंगे? इफ आई इज इक्वल्स टू साइज -1 और एल्स फ्लावर बेड ऑफ i+1 इज इक्वल टू 0। तो देखो, अब यहाँ पर तीनों कंडीशन आ गई। पहला, प्लॉट खाली होना चाहिए, हाँ भाई 0 आएगा तो खाली हो जाएगा। उसके बाद फिर
लेफ्ट एलिमेंट में कुछ नहीं होना चाहिए, पहला है तो ठीक है, या तो फिर उसके पहले, या तो फिर उस प्लॉट के अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो ठीक है, या तो फिर जिस प्लॉट में अपन खड़े हैं उसके पहले वाले में कुछ नहीं होना, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, अगर हम लास्ट एलिमेंट में हैं तो ठीक है, या तो फिर जिस प्लॉट में हम खड़े हैं उसके बाद वाले में कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ भाई ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ हो गया। उसके बाद हमने क्या कहा था कि जैसे ही यहाँ पर ये आएगा, या अगर हम यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी, हम यहाँ पर पेड़ लगा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, 0 को 1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम यहाँ पर 0 को 1 से रिप्लेस कर देंगे। फ्लावर बेड ऑफ आई इज इक्वल टू 1, सिंपल, ठीक है। ये हो गया। फिर हमने क्या कहा था कि एन को एक बार डिक्रीमेंट कर देंगे, हम एन को भी डिक्रीमेंट कर दिए। अब ये अब इस इफ के बाहर है। फिर क्या था, हमने वाली कंडीशन चेक करनी थी। कौन सी कंडीशन चेक करनी थी, ये वाली कंडीशन, ठीक है। एन जीरो तो नहीं आ गया, ये कंडीशन चेक करनी थी। तो अपन यहाँ पर वो वाली कंडीशन भी चेक कर लेंगे। क्या, इफ एन इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो सिंपली रिटर्न कर दो ट्रू। अपने को आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें 4 फूल लगाने हैं, भले हम उस फ्लावर बेड में 25 फूल क्यों ना लगा सकें, अपने को उस 25 से मतलब नहीं, हमें सिर्फ पहला 4 लगा दिए, हमारा काम खत्म। हम यहाँ पर बाहर आ गए, हम इस लूप से बाहर आ गए सिंपली। अब देखो, हम इस लूप से तभी बाहर आएंगे जब हमारा एन जीरो नहीं होगा, जब हम सारे फूल को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हम सारे फूल लगा पाते तो ये तो प्रोग्राम यहीं पर टर्मिनेट हो जाता, बिकॉज ऐसे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर आ गए, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स, सिंपल, ठीक है। अपन इसको करते हैं रन, रन हुआ, रन हो गया, दोनों टेस्ट के पास हो गए। अब इसको कर देते हैं सबमिट, सबमिट भी हो गया, सोल्यूशन अच्छा 97 को बीट कर रहा है, ठीक है। तो ये था गाइस सोल्यूशन, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो और इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की दुनिया में है, ओके। और इनकेस अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, कहीं पर कुछ क्वेश्चन में कुछ डाउट आ रहा है, कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन की लिंक आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, या तो फिर उस क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नाम के साथ में उसको कमेंट कर दीजिए। विल डेफिनेटली डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स, ओके। So thank you guys for watching this video and have a good day.